नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दिव्या के चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सबको पता है कि फेस्टिव सीजन आ चुका है और हम लेडीज का तो फेवरेट फेस्टिवल आने वाला है करवा चौथ, जिसमें हम सबसे ज्यादा तैयारियां करते हैं। सबसे ज्यादा हमें इम्पोर्टेंस लगती है अपने लाइफ में इस फेस्टिवल की। तो मैंने भी कुछ करवा चौथ की तैयारियां करना शुरू करी है। जनरली होता है कि हमें अपनी एनिवर्सरी पे अपनी शादी जितनी रिकॉल नहीं होती, उससे ज़्यादा हम करवा चौथ पे अपनी शादी के जितने भी टाइम होते हैं ना, वो सब हमको रिकॉल हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। जनरली एनिवर्सरी पे होना चाहिए, बट करवा चौथ पे ऐसा होता है। मे बी आप लोग मुझसे रिलेट कर पाओगे, मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो मैंने अपने जितने भी मैंने शादी के छोटे मोटे जो फंक्शंस हुए थे उनमें जो पहना था, वो कुछ निकाल के रखा है, आप लोगों से शेयर करूंगी। और जो मैंने डिसाइड करा है कि मैं जो पहनूंगी इस बार करवा चौथ पे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो सबसे पहले मेरा जो फंक्शन हुआ था, एंगेजमेंट। ठीक है, तो एंगेजमेंट में पहना था मैंने लहंगा। उल्टा एक तो ना पहले इतने भारी भारी लहंगे होते थे ना, अब तो तब भी जो थ्रेड वर्क वाला चल गया है ना, तो वो ज़्यादा भारी नहीं होते। इसमें मैंने लहंगा पहना था, वो तो कुछ पर्पल शेड में। ये मैं एक करवा चौथ पे इसको डाल चुकी हूँ अपने। तो ये वो लहंगा है, इट्स टू हैवी, और लेकिन पहन के बहुत ही सुंदर लगता है। इट्स टू हैवी। और इसका दुपट्टा वैसे जैसे नॉर्मल दुपट्टे, इसके नेट के साथ जो बॉर्डर वाला दुपट्टा, ये दुपट्टा है इसका। और जब मैं ये निकाल रही थी अभी, तो मुझे पूरा रिकॉल हो गया। करवा चौथ पे थिंक 2 या 3 साल पहले मैंने इसको करवा चौथ पे डाला था। तो उसके साथ मैंने ना कुछ इस तरीके की ज्वेलरी डाली थी। ये डाला था मैंने, इसका ये था मांग टीका। काफ़ी बहुत बहुत सुंदर लगता है ये मांग टीका लगा के। पूरा जो माथा है ना भर के आता है। और ऐसे ही इसके ये इयररिंग्स थे ये। और गले में तो मैंने कुछ कुंदन का डाला था, बस लगुन पे चढ़ी थी मुझे वहां से। वो दिखाती हूँ। बहुत ही प्रिटी साड़ी है, बहुत हैवी है। और मैं इसको, जनरली होता है ना, आजकल लोगों ने वो बना लिया कि शादी में साड़ियाँ मत खरीदो, सूट ले लो और ज़्यादा हैवी मत खरीदो, बाद में पहनने में नहीं आता। बट जैसे मैं फील कर पा रही हूँ ना, मैंने सब अच्छे से करा था कि ठीक है, एक हैवी लहंगा लेना है, हैवी साड़ी भी चलेगी। हर तरीके की मैंने शॉपिंग करी थी। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि शादी के बाद हम शॉपिंग नहीं करेंगे, हम उसी शॉपिंग से अपनी 10-12 साल निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता। तो आप अच्छे से शॉपिंग करो, क्योंकि जैसे आज मैंने अपने पुराने निकाले ना कपड़े, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ट्रेडिशनली जब तैयार होते हैं ना किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे ना, तो उसका अलग ही मजा होता है। तो प्लीज जो वुड बी ब्राइड है, ऐसा प्लीज मत सोचना कि हम साड़ी परचेज ना करें या फिर हल्की फुल्की साड़ी ले लें। यार हल्की फुल्की तो आप बाद में भी खरीद सकते हो ना, बाद में खरीदते रहना, बट अभी ले लो। तो मैं दिखाती हूँ जो मुझे लगन पे चढ़ी थी। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, पर्सनल फेवरेट साड़ी है मेरी ये। इसका ये कोक कलर है, कॉफी शेड इसका है, पूरी नेट में है साड़ी ये। और जो इसका बॉर्डर है, ये देखिए पूरा ना इसमें ओरिजिनल मिरर वर्क है। तो ये बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका। इसको मैं लहंगे की तरह भी टक कर चुकी हूँ। ये देखिए, ये है इसका, बहुत प्यारा लुक आता है इसका। इसके साथ मुझे जनरली गोल्ड की ज्वेलरी पहनना पसंद है, क्योंकि इसका गोल्डन वर्क है और नेट की साड़ी है। इसका फॉल बहुत अच्छा आता है बिकॉज नेट है, और ये नीचे काफ़ी हैवी बॉर्डर इसका हो जाता है। तो इसलिए इसके साथ अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी डालती हो ना, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये भी एक ऑप्शन है वैसे करवा चौथ के लिए क्योंकि बहुत सुंदर लगता है। बट करवा चौथ में जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं ना कुछ रेड टोन में जाए, तो इसलिए मैं रेड टोन में ही जाऊंगी। तो ये थी मेरी जो लगन में चढ़ी थी, जो मेरी सासू माँ ने पसंद करी थी। तो फिर आते हैं जो मैंने अपने फेरों में पहना था। फेरों के लिए मैंने, हमारे यहाँ होता है कि जो मामा की तरफ से साड़ी आती है वो लड़की पहनती है, तो जो हमारा लहंगा होता है उसको हम चेंज करके जो मामा की तरफ से साड़ी आती है वो हम पहनते हैं। तो मैंने ये मैंने ही अपनी पसंद की वैसे ली थी।
क्योंकि मामा ने मुझको बोला था तुम्हें जो पसंद आए तुम ले लो। तो मैंने एक बहुत हल्की सी साड़ी है, ये जॉर्जेट की साड़ी है और इसमें सिंपल ये वर्क है गोटा का, कोई हैवी साड़ी नहीं, क्योंकि शादी का हैवी वो सब पहन के ना हम लोग इतने टायर्ड हो जाते हैं और फेरे टाइम पे फिर वैसे भी, क्योंकि लेट नाइट फेरे होते हैं या अर्ली मॉर्निंग होते हैं, ऑलरेडी हम लोग को थकान इतनी हो चुकी होती है। तो मैंने उस हिसाब से पूरा सोच के एक हल्की साड़ी ली थी और इसको मैंने टक करा था, ये मेरा ब्लाउज था रेड ब्लाउज के साथ। तो ये कॉन्ट्रास्ट में क्या था, और इसके साथ मैंने रेड कलर का ही दुपट्टा लिया था, रेड कलर का एक लाइट दुपट्टा था नेट का, वो लिया था। अभी वो दुपट्टा दिखेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ये रहा। तो मैंने उसके साथ ये दुपट्टा लिया था, ये। तो इस दुपट्टे से एकदम लुक था और ये नेट का था, तो मुझे बहुत अच्छा लुक आया था इसका। ये देखिए, अभी भी अगर मैंने ब्लैक के ऊपर भी इसको डाला है ना तो इसका लुक बहुत अच्छा रहा। और ये कॉम्बिनेशन, ये जो कॉन्ट्रास्ट आता है ना येलो के साथ रेड का, इट वाज ऑसम, मस्त था एकदम। तो ये कुछ कॉन्ट्रास्ट इसका आया था, तो येलो के साथ रेड और ब्लाउज भी मेरा रेड था, तो बहुत ही प्रिटी था और बहुत लाइट वेटेड हो गया था ना, तो थोड़ा एक सुकून था। फेरे टाइम पे मुझे वो नहीं लग रहा था कि मैंने कुछ भारी भरकम पहन रखा है। तो और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि वो आती है, ये मोहरी आती है, तो वो जैसे सामान ससुराल मेरी दूर है, तो आगे जब ये लोग आए थे तो कुछ सामान में वो मिस हो गया था। तो जब वो मिला नहीं तो पंडित जी ने बोला आप ऐसा करो, पान का पत्ता लगा दो। और आप मानोगे नहीं ना, मोहरी से 100 टाइम्स मुझे वो सुंदर ज्यादा लगा। जो पान के पत्ते का जो ओरिजिनल लुक आ रहा था ना, वो बहुत ही सुंदर आ रहा था। मैं आपको फोटो जरूर उसकी शेयर करूंगी। तो मतलब मैं तो कहूंगी कि अगर मोहरी की जगह ना वो पान का पत्ता ही लगाया जाए, मोहरी वो थोड़ा ना मुकुट सा लुक दे देती है, और वो पान के पत्ते ने बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही प्यारा लुक आया था उसका। और शादी में होता है यार, शादी में आप कैसे भी कुछ भी करो ना, एक ब्राइड में बहुत सुंदर लुक आ ही जाता है, कुछ भी करो। तो फिर आ जाते हैं विदाई। विदाई हुई थी मेरी, ये साड़ी है विदाई की। ये भी साड़ी बहुत प्यारी है, इसमें पूरे में मोती का काम है, इसमें मोती है, स्टार्स हैं, तो ये वर्क की ये साड़ी है। विदाई का टाइम तो वैसे भी हम लोग जब फेरे वेरे होने के बाद मैं घर आ गई थी, और मेरी सिस्टर ने मुझको बोला कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो, देन वो कुंवर कलेवा वगैरह के बाद विदाई होगी। तो वो टाइम होता है ना, रेस्ट भी नहीं कर पाते आप, बस दिमाग में पता नहीं क्या अजीब सी खलबली सी चल रही होती है। और मेरे साथ ये था कि चाहे कोई भी फंक्शन हुआ, फेरे के लिए तैयार होना हुआ या गोद इसके लिए विदाई के लिए, मुझे खुद ही तैयार हुई थी, क्योंकि सिस्टर थी, वो सिस्टर अपने कामों में, मतलब घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वो मम्मी के साथ उसमें लगी थी और मैं अकेले तैयार होती थी। और भाभी के साथ उस समय क्या था, बच्चे दोनों भाभी के छोटे थे, तो वो उसमें थोड़ा बिजी हो जाती थी। तो ये साड़ी बहुत ही सुंदर लुक है इसका। ये देखिए, मैं अगर हल्की सी भी डाल के दिखा रही हूँ ना आप लोग को, तो आप फील कर पा रहे होगे कि बहुत ही प्यारी साड़ी है। ये मैंने अपनी सारी शॉपिंग करी थी बरेली से। मैं उस समय रह रही थी आगरा में, पापा जी शिफ्ट हो गए थे आगरा में, बट क्या है मेरा चाइल्डहुड पूरा बरेली का है, तो बरेली में हमारी जान पहचान बहुत थी कि पता था कि कौन सी शॉप अच्छी है। तो हम स्पेशली बरेली गए थे साड़ीज की शॉपिंग के लिए। अब आते हैं, ओह माय गॉड, शादी का लहंगा। कैसा भी हो, किसी का भी हो, ये एक चीज ऐसी होती है ना, चाहे आपकी शादी आज से 10 साल पहले हुई हो, 5 साल पहले हुई हो, 50 साल पहले हुए, तो लेकिन जो वो शादी का जोड़ा होता है ना, वो सबके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होता है। सेम मेरे लिए भी ये बहुत प्रेशियस है, बहुत मन से खरीदा था। और मैंने फुल रेड लहंगा लिया था, जबकि उस टाइम पे बहुत ऐसा था, लोग कहते थे कि रेड कौन पहनेगा, रेड कलर ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, बट मुझे था कि ब्राइड रेड में ही ब्राइड लगती है, तो मैंने रेड खरीदा था। और बहुत ही ये रहा मेरा
ब्यूटीफुल ना। तो ये वैसे मैंने इस करवा चौथ पे इसी को डालने की सोची है। हुआ क्या था, अभी घर पे मैंने एक वीडियो बनाया था सबकी बारातें आए पे, तो मैंने उसमें इसका ब्लाउज ट्राई करा था, वो मुझे आ गया था। तो मैं बहुत खुश थी कि हाँ मैं अपने शादी का लहंगा फिर से डाल सकती हूँ। तो सोचा मैंने यही है, इसको ही डालने का। कैसा है कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं इसमें तैयार हूँ या फिर कुछ और पहनूं। प्लीज हाँ बोल देना। बहुत मन है मेरा ये पहनने का। इसका ये दुपट्टा नेट का दुपट्टा, हैवी दुपट्टा है काफी। और मेरे पास मैंने क्या करा था, शादी की जो ज्वेलरी होती है ना, तो जनरली लोग पार्लर वाले से बुक कराते हैं, मैंने वो खुद परचेज करी थी। मैंने सिर्फ इसीलिए परचेज करी थी क्योंकि मुझे वैसे भी ज्वेलरी कलेक्शन का काफी शौक है। तो मैंने इसीलिए कि जब भी मैं इसको डालूं तो मेरे पास वो चीज हो अवेलेबल कि मैं अपने लहंगे के साथ क्या पहनूंगी। तो मेरे पास इसकी पूरी ज्वेलरी है, गले का, मांग टीका, वो हथ फूल वगैरह वो सब अवेलेबल है। तो मैं चाह रही थी कि इस बार करवा चौथ पे कुछ वही लुक वापस क्रिएट किया जाए। वैसा तो नहीं हो सकता क्योंकि पार्लर वाले थोड़ा बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं। मैं जनरली ब्रशर और आई शेडो वगैरह भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती। बट इस बार जो मैं मेकअप करती हूँ उसी मेकअप में मैं करवा चौथ पे आपको ब्राइडल लुक दे के दिखाऊंगी। जरूरी नहीं है अगर हम पार्लर जाएं या फिर बहुत सारी चीजें बेस ये फलाना ठिकाना लगाएं तभी हम एक अच्छा लुक ले सकते हैं। हम बहुत सिंपल तरीके से भी अच्छा लुक ले सकते हैं। मेरा क्या है, लोशन जो मॉइस्चराइजर होता है वो, मॉइस्चराइजर के बाद आपके पास कोई भी बेबी क्रीम हो वो, फेस पाउडर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी बेबी पाउडर हो वो, और आपका लिपस्टिक, आईलाइनर, बस इतने में आप पूरा मेकअप कर सकते हो। मैं करवा चौथ पे सिर्फ इन्हीं चीजों से मेकअप करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप सिर्फ इन बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं जो हर घर में हर किसी के पास होती है, इनसे हम किस तरीके से एक ब्राइडल लुक क्रिएट कर सकते हैं। बाकी मैंने करवा चौथ की तैयारी के लिए जो करवा लेके आते हैं, सीख लेके आते हैं, कैलेंडर लेके आते हैं, वो सब मैं ले आई हूँ। मेहंदी मैं खुद ही लगाती हूँ तो मैं कोन ले आई हूँ जो कल रात में डिनर के बाद ही बैठूंगी लगाने के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ हम दिन में नहीं लगा सकते। तो मेहंदी लगाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि आप अपनी ड्रेसेस का हॉल इस तरीके के वीडियो कुछ बनाओ। तो मैं बताऊंगी कि जनरली जो मेरी शॉपिंग होती है, मैं खुद का ऑनलाइन बुटीक चलाती हूँ तो उससे ही होती है। तो मैं आपको दिखा तो दूंगी लेकिन मैं आपको कोई पर्टिकुलर लिंक नहीं दे पाऊंगी कि ये मैंने मिंत्रा से करी, अमेजोन से करी, ऐसा मैं लिंक नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि जनरली मेरा जो टेस्ट है वो साड़ियों पे ही ज़्यादा टिकता है। तो मेरे पास साड़ियों का कलेक्शन बहुत है। अभी भी आप देख रहे होगे ये साड़ी मैं आपको पूरी दिखाती हूँ। ये साड़ी भी मैंने अपने ही बुटीक से मंगाई है। तो इसमें क्या है, जनरली जो मैंने मंगाई थी इसमें मेरी फेवरेट ना माधुरी जी हैं, दिस। तो मैंने ये सिर्फ इनको देख के मंगाई थी। बाकी इसमें करीना कपूर है, जीनत अमान है, ये देख रही है, जया बच्चन जी हैं, परवीन भाभी, प्रियंका चोपड़ा। तो इसमें कई फेसेस हैं बट मेरी पर्सनल फेवरेट माधुरी जी इसमें है। मैंने सिर्फ इनके लिए ये मंगाई थी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए क्या ही काफी कलेक्शन आपको मेरे पास मिलेगा। तो आगे मैं कोई और वीडियो होगा तो इस तरीके का जरूर बनाऊंगी। तो मिलते हैं करवा चौथ के ब्लॉग में। करवा चौथ की तैयारी दिखाऊंगी, कैसे तैयार करना है, कैसे तैयार होना है, वो सब आपको दिखाऊंगी। और बाकी फुल एंजॉय करेंगे, फुल मस्ती करेंगे। फेस्टिवल सीजन है, घर में अपनों के साथ एंजॉय करें, बाहर ना जाएं, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।